लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व आम चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 543 सीटों के लिए इस बार 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सभी सीटों के लिए मतगणना 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले दौर का चुनाव होगा। इस चरण में 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे फेज में चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी, जबकि मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस फेज में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में मतदान 7 मई को होगा। इसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कवर होंगे। चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होगा। इस फेज की वोटिंग 13 मई को होनी है, जो 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। पांचवें चरण में मतदान 20 मई को होगा। सबसे कम 49 सीटों पर मतदान होना है। इसमें 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होंगे। छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। छठे चरण में 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। सातवें और आखिरी चरण में मतदान 1 जून को होगा। इसमें 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase, notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. फोर्थ फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मे। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Seventh phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस phase में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा। चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है और इसी के साथ देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गई। लोकसभा चुनाव में इस बार चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर नकेल कसने का काम किया, जिसके चलते उन्हें उन पर दर्ज अपराध की जानकारी 3 बार अखबारों और टीवी पर देनी होगी। साथ ही दागी उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर पार्टियों को भी अपना रुख साफ करना होगा। You can know about what kind of a candidate you have in your constituency who are contesting. So there is an application called Know Your Candidate. तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है,
उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा, तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसे लेकर चुनाव में हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे, टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसएसपीज अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप in the international border, in the interstate border, and on the nodes from where some kinds of irregular, illegal goods can move across the states. लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर किसी को भी चुनाव में कोई गड़बड़ी मिलती है तो वो मोबाइल ऐप सी विजिल के जरिए रिपोर्ट कर सकता है। In order to clean up the entire system, we want to use the technology with the help of the citizens. Citizens be please vigilant. So सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो or type text, send it to us. We will capture your longitude and latitude ourselves. आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि फेक न्यूज और अफवाहें फैलाने की इजाजत नहीं है। The social media helps us in taking out our outreach programs. जितना हम यूथ, विमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं। वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देर इज ए फुल फ्रीडम टू क्रिटिसाइज एनीबडी, इंक्लूडिंग क्रिटिसाइजिंग अस. Why not? If we are doing wrong, criticize us. But you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं, तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया है। ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग की चुनौतियों का जिक्र किया तो साथ ही इन चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को भी साझा किया। मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's: मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड एमसीसी वायलेशंस। एसेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं, और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीज़ों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एंड हाउ टू कंट्रोल द वायलेशंस विच आर
done or at least to be done under MCC. So coming to the muscle पावर को कंट्रोल करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं. We are establishing, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए. चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन. और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे. मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव 2024 का नारा दिया. चुनाव का पर्व, देश का गर्व. इस बार के चुनाव में ये नारा आयोग ने दिया है. इसको लेकर उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है. यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है. उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है. पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है. हमारे लोकतंत्र ने पूरी दुनिया को नई राह दिखाई है. अब जबकि 2024 के आम चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों इतना खास है हमारा लोकतंत्र. इसका कारण मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया. उन्होंने कहा कि देश में कुल मतदाताओं की संख्या 96 करोड़ 80 लाख है. इनमें से 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं. इस बार 1 करोड़ 82 लाख मतदाता पहली बार वोट डालने वाले हैं. 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाताओं से अधिक है. 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं. और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं. 1 करोड़ 80 लाख 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी. अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए there are 88.4 lakh persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए. 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं. वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस. और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में. सो द मोज़ेक इज ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000. भौगोलिक चुनाव तैयारियों की जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि भारत का चुनावी लोकतंत्र इसलिए काम करता है क्योंकि इसे 1 करोड़ 50 लाख मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी कुशलता पूर्वक संपन्न कराते हैं. इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 years पीरियड तैयार किया है. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है. तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस. वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations. And कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं? 1.5 करोड़ polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles,
और अब तक हम क्या कर चुके हैं, 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। चुनाव आयुक्त ने इस बार के चुनाव में दी जाने वाली खास सुविधाओं की भी जानकारी दी। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, 40 इयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी न करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बात गलत नहीं कहनी चाहिए। आम चुनाव 2024 के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। आने वाले चुनाव में 2100 से अधिक पर्यवेक्षकों की तैनाती का फैसला लिया गया है। फ्रेंड्स, वी आर अपॉइंटिंग 2100 ऑब्जर्वर्स। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे। हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है, और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे। इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे। फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में, उसका डिप्लॉयमेंट रैंडमाइज्ड हो। ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया, काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है। दे विल बी रैंडमाइजिंग द फोर्स। एंटायर इलेक्शन मशीनरी विल बी रैंडमाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर्स। चुनाव की घोषणा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बड़े संदेश भी दिए। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% safe, 100% sure. We know now, in last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबकी नजरें 4 जून पर होंगी जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024 और date of poll would be 13th May 2024। तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में
first notification, this will be conducted in phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also, Odisha would have the assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो.